नमस्ते एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा हम घर पर कैसे करते हैं। भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी को समर्पित ये पूजा कार्तिक पूर्णिमा का ठीक एक दिन पहले किया जाता है। इस साल 14 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा वैकुंठ चतुर्दशी। और वैकुंठ चतुर्दशी एक अद्भुत पूजा है। इसमें भगवान श्री विष्णु नारायण और भगवान शिव जी के एकत्रित रूप में पूजन किया जाता है। और कहीं कहीं तो दोनों का एक साथ एक फोटो मिलता है, जहाँ पे आधा भगवान शिव जी बने हुए रहते हैं और कहीं पे आधा भगवान नारायण जी बने रहते हैं। बहुत ही अद्भुत दर्शन और स्वरूप होते हैं। इस दिन भगवान जी का जो पूजा होता है उनके नियम भी बहुत विशेष होता है। तो चलिए आप लोगों को पूजा करके दिखाती हूँ। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपके कमेंट्स के इंतज़ार रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिएगा इस तरह का और भी वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले देखिए, फूलों का आसन दिया है और भगवान श्री विष्णु नारायण को हम विराजमान करेंगे। आपके पास फोटो, मूर्ति, जो भी स्वरूप में भगवान विराजमान है आपके मंदिर में, आप उन्हीं की पूजन कर सकते हैं। आप चाहे तो शिवलिंग और शालिग्राम जी अगर आपके मंदिर में है तो आप उनकी भी पूजन इस दिन कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने भगवान शिव जी और नारायण जी दोनों को विराजमान कर लिया। और गणेश जी फोटो में बना हुआ है, इसलिए अलग से मैंने गणेश जी की स्थापना नहीं किया है। ये पूजा बहुत बड़ी पूजा होती है। स्वयं श्री विष्णु नारायण ने भगवान शिव जी के लिए पूजा किया था इस दिन, और 108 कमल चढ़ाए थे। और जब शिव जी ने एक कमल उनसे छुपा लिया था उनका परीक्षा लेने के लिए, तो उन्होंने अपने नयन कमल निकाल के भगवान शिव जी के चरणों में अर्पण करने के लिए तैयार हो गए थे। इसी से शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए और उसी दिन से इस दिन के नाम वैकुंठ चतुर्दशी के नाम पे जाना जाता है। कहते हैं कि वैकुंठ लोक की रास्ता जो है इस दिन खुला रहता है। रात की 12 बजे से लेकर सवेरे 4 बजे तक मध्य रात्रि में पूजन होती है और दीपदान होता है। तो बहुत ही अद्भुत दिन है ये। और साथ ही में बहुत और भी अद्भुत तरीके से पूजन किया जाता है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने मंगल कलश की स्थापना कर लिया है। कलश स्थापना लगभग आप सभी लोगों को पता ही है। गंगा जल लिया है, शुद्ध जल लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा इलायची, लौंग, सुपारी, 1 रुपये का सिक्का डाला है, 5 अशोक के पत्ते लगाए हैं, गेहूं से या कोई भी चावल से भर के पूर्ण पात्र रखा है और उसके ऊपर मैंने एक दीपक प्रज्वलित किया है और यहाँ पे एक अखंड दीप की स्थापना किया है। तो इस तरह से हम चौकी तैयार कर लेंगे। इसके बाद हाथ में एक फूल, थोड़ा सा तिल और जल लेके आप संकल्प कर लीजिए अपना नाम, स्थान, कालपात्र, यानी कि अपना नाम कहाँ से बोल रहे हैं, आपका गोत्र क्या है बताइए। और फिर भगवान शिव जी, भगवान नारायण जी का आह्वान कीजिए कि हे भगवान, मैं आज वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा संपन्न करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। जितना भी मुझसे हो पाता है उतना मैं पूजा जरूर करूँगी। आपके आशीर्वाद के साथ पूजा निर्विघ्न रूप में संपूर्ण हो जाए, इसके लिए आप हमारे पूजा में आइए और आशीर्वाद कीजिए। इस तरह से आप कुछ भी संकल्प एक जरूर ले लीजिएगा। छोटा सा संकल्प करके हमें पूजा शुरू करना चाहिए। और इसके बाद हम जल का छींटा देते हुए भगवान को स्नान करा लेंगे। सबसे पहले आप गणपति को स्नान कराइए, उसके बाद आप धीरे धीरे सभी भगवान को स्नान कराइए। इसके बाद हम कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ाएंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस मंत्र का जप करते हुए हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने वस्त्र समर्पण कर दिया, वस्त्र चढ़ा दिया है। इसके बाद हम टीका करेंगे। तो सबसे पहले हमें गणेश जी की नाम लेना है, गणेश जी को ही सबसे पहले पूजा करनी है। उसके बाद हम बाकी देवी देवताओं का पूजा करते हैं, क्योंकि प्रथम पूज्य जो होते हैं वो गणेश जी होते हैं। इसके बाद देखिए, भगवान नारायण जी को, शिव जी को हमने टीका कर दिया। जो कलश स्थापना किया है उनको भी मैंने टीका कर दिया है। और इसके बाद रोली की टीका करेंगे। माता पार्वती, माता लक्ष्मी और कलश में सभी देवी देवता आह्वान करते हैं, इसलिए देवियों के लिए कलश में भी हम रोली का टीका करेंगे। तो इस तरह से सभी देवी देवता को हमें टीका कर लेनी है। और हाँ, ये पूजा आप चाहे तो सवेरे भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन जो दीपदान की विधि है वो आपको रात की 12 बजे के बाद ही करना है। इसके बाद हम भगवान को जनेऊ चढ़ा देंगे। तो जनेऊ अगर आपके पास नहीं है तो आप कच्चा सूत को 7 बार लपेट के जनेऊ बना सकते हैं। भगवान शिव जी को, गणेश जी को, साथ में भगवान नारायण जी को हम जनेऊ चढ़ा देंगे। तो इस तरह से हमारा जनेऊ चढ़ाना भी हो जाता है। इसके बाद हम भगवान को इत्र लगाएंगे। इत्र भगवान शिव जी को, भगवान नारायण को बहुत प्रिय होता है। सभी भगवान को इत्र बहुत प्रिय होता है। और हमारे जो पंचोपचार पूजा होता है उसमें भी सुगंधी एक उपचार सुगंधी भी होती है। तो सुगंधा हमें जरूर चढ़ानी चाहिए, चाहे चंदन के स्वरूप में, चाहे इत्र के स्वरूप में। इसके बाद हम भगवान को फूल चढ़ा देंगे। अगर लाल फूल है तो आप माता लक्ष्मी को, माता पार्वती को, साथ में गणेश जी को लाल फूल चढ़ाइए। भगवान शिव जी को सफ़ेद फूल पसंद है, भगवान नारायण जी को पीला फूल पसंद है। तो आप उस हिसाब से देखिए, कोई भी अगर मिल जाता है फूल तो आप चढ़ाइए, नहीं तो जो भी मिल पाता है वो फूल चढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए, सबसे अद्भुत जो होते हैं इस पूजा में ये है कि तुलसी के पत्ते इस दिन भगवान शिव जी को चढ़ते हैं।
यानी कि भगवान नारायण को चढ़ाने वाले हर चीज़ इस दिन भगवान शिव जी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आप तुलसी के पत्ते, ये एक ही ऐसा दिन है जिस दिन भगवान शिव जी को आप तुलसी के पत्ते चढ़ा सकते हैं। और साथ में ही बेल पत्र हम ले लेंगे और पीछे का जो डंठल है इसको तोड़ लेंगे और साथ ही में बेल पत्र में हम टीका कर देंगे इस तरह से चंदन से। आप चाहे तो अपनी मनोकामना इस दिन लिख सकते हैं, बच्चों के लिए, अपने लिए, जो भी आपकी मनोकामना है, और भगवान नारायण को हम बेलपत्र चढ़ा देंगे। इस तरह से बेलपत्र, तुलसी के पत्र हम भगवान को चढ़ा देंगे, फूल चढ़ा देंगे, फिर हम भगवान को भोग लगाएंगे। भोग में आप सात्विक तरीके से घर पर जो भी खाना बनाते हैं वो आप भगवान को भोग स्वरूप चढ़ा सकते हैं। खीर पूरी बना सकते हैं, फलाहारी भोग जरूर लगाइएगा। और जो भी इस समय का सीजनल फल आपके यहाँ पे मिल रहा है वो सीजनल फल भी आप भगवान को भोग स्वरूप चढ़ा सकते हैं। साथ ही में हम 1 लोटा जल रखेंगे। अब भगवान को हम धूप दिखाएंगे। दीपक हमने पहले ही प्रज्वलित करके रखा है। अखंड दीपक और कलश का दीपक को हिलाया नहीं जाता है, तो इन दोनों दीपकों को आपको हिलाना नहीं है। अगर आपने अखंड दीपक की स्थापना किया है तो आपको बिल्कुल भी नहीं हिलानी है। अब पूजा में रही कोई कमियों के लिए हमें थोड़ी सी दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए, जो अगले दिन हम दान कर देते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी दक्षिणा चढ़ा लिया है। अब हाथ में एक फूल ले लीजिए, कथा पढ़ लीजिएगा। आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आपके बुक में लिखा रहेगा, या आप कहीं से सुन भी सकते हैं। इस तरह से आपको कथा जरूर पढ़ लेनी चाहिए। कथा पढ़ने के समय घर के सभी मेंबर को साथ में रखिए। सनातन धर्म में सभी लोग जब साथ में पूजा करते हैं तो एकता भी बढ़ते हैं, साथ में ज्ञान भी। तो इस तरह से हम कथा पढ़ लेंगे और बुक को भी चौकी में ही रख लेंगे। बुक की पूजन कर लेंगे, फूल भी बुक के ऊपर ही रख देंगे। बुक जो होते हैं, पुस्तक जो होते हैं, हमें नॉलेज देते हैं, तो ये हमें जरूर इनकी सम्मान पूजा करनी चाहिए। फिर आज के दिन जो विशेष होता है वो है 14 दीपदान होती है। आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं, दीपदान का कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन मिनिमम हमें 14 के दिन 14 दीपदान जरूर करनी चाहिए। तो देखिए, एक बड़ा दिया मैंने रखा है जो कि आप अपने ठाकुर जी के सामने या अपने इष्ट देव के सामने जला सकते हैं, भगवान शिव जी, नारायण जी के सामने जला सकते हैं। और बाकी दीपक आपको अलग अलग स्थान में जलाना है। और ये दीपक आपको कहाँ कहाँ प्रज्वलित करनी है, इसकी डिटेल्स वीडियो मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। इसके बाद हम आरती कर लेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को आरती दिखाएंगे, फिर सभी देवी देवताओं को आरती दिखाएंगे। आरती आती है तो आप भगवान कान्हा जी की आरती गा सकते हैं, विष्णु जी की आरती गा सकते हैं, शिव जी की आरती गा सकते हैं। और आरती होने के बाद थोड़ी सी जल लेके 3 बार हम आचमन कर लेंगे। हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा प्रार्थी हो जाएंगे कि हे भगवान, हमने पूरे दिल से अपनी इस पूजा को करने की कोशिश किया है और कुछ भी भूल हो गया है, कुछ भी हमसे गलती हो गई है, तो आप कृपया हमें क्षमा करें। आपके आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर, हमारे ऊपर हमेशा रहे। तो इस तरह से हमें पूजा संपूर्ण करना है। मध्य रात्रि में हमें दीपदान करनी है 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में। 14 तारीख मध्य रात्रि होगा, जो 15 तारीख के अर्ली मॉर्निंग भी माना जाएगा। आज के वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड इसी तरह का और वीडियोज़ के लिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।